Class 6, today we will do question answer of this chapter. Okay, your question number 3. Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 example. Okay, ये कह रहा है कि हमें मिक्सचर में से डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस को कंपोनेंट को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? 2 एग्जाम्पल दीजिए. Your answer is from here. The unwanted substances are needed to remove from mixture because of the following पर्पस. ओके, हमें मिक्सचर में से डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को अलग करने की ज़रूरत होती है, जो नीचे दिए गए जो कारण हैं, इन कारणों से. ओके, और वो पर्पस क्या होते हैं? नंबर 1 है टू रिमूव द अनवांटेड और अनयूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स. ओके, हमें मिक्सचर में से अनयूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस को हम अलग करते हैं. ओके, मिक्सचर में से हम उन सब्सटेंस को अलग करते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं होती, जो हमारे काम की नहीं होती और जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. मिक्सचर में से हम उन सब्सटेंस को अलग कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिमूविंग टी लीव्स आफ्टर मेकिंग टी. जब हमारी टी बन जाती है, जब हमारी चाय बन जाती है, तो हम उसमें से टी लीव्स को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये टी लीव्स हमारे लिए टी लीव्स का हम यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं. इसलिए जब हमारी टी बन जाती हैं तो हम उसमें से अनयूजफुल सब्सटेंस टी लीव्स को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं. सेकेंड पॉइंट, टू ऑब्टेन द यूजफुल कंपोनेंट्स. हम मिक्सचर में से डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को इसलिए भी अलग कर लेते हैं क्योंकि हम यूज़फुल सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए भी हम अनयूज़फुल सब्सटेंस को मिक्सचर में से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर गेटिंग वीट और राइस ग्रेन आफ्टर सेपरेटिंग हस्क डॉट एक्सेट्रा. ओके, हम क्या करते हैं? जब वीट और राइस को जब हम हार्वेस्ट करते हैं, जब वीट और राइस को जब काटते हैं, तो वीट में क्या होती है? वीट में उसमें हस्क पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होती हैं, गंदगी होती हैं. तो हम क्या करते हैं? वीट और राइस में से इस हस्क को, इस डर्ट को अलग कर लेते हैं और इसको अलग करने के बाद हमें प्योर क्या हो जाता है? यूज़फुल सब्सटेंस वीट और राइस हमें प्राप्त हो जाते हैं. तो यूज़फुल सब्सटेंस को भी प्राप्त करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को क्या करते हैं? मिक्सचर में से अलग करते हैं. थर्ड पॉइंट, टू रिमूव impurities for getting a pure sample. ओके, और हम मिक्सचर में से डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को इसलिए भी अलग करते हैं क्योंकि प्योर सब्सटेंस को प्राप्त करने के लिए हम मिक्सचर में से डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को, हार्मफुल कंपोनेंट्स को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. जैसे हम सी वाटर में से सॉल्ट को प्राप्त करते हैं. ओके, आपको पता है सी वाटर में बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट मिला रहता है और इसी सी वाटर से हम सॉल्ट को प्राप्त करते हैं. इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? सी वाटर को शैलो पिट्स में क्या करते हैं? डाल लेते हैं और सन रेज़ की प्रेजेंस में जो ये सी वाटर में से जो वाटर है वो क्या कहते हैं? इवेपोरेट हो जाता है कुछ दिनों में और नीचे हमारी क्या बच जाती है? सॉल्ट बच जाती है, क्योंकि जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसमें अधिक मात्रा में सॉल्ट मिली रहती है. तो अब सन रेज़ के द्वारा जब पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाती है,
इस सॉल्ट को हम अभी यूज़ में नहीं ला सकते, क्योंकि सॉल्ट में बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक जिसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, तो हमें इसे प्यूरीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो जो सॉल्ट हमारा जो नीचे बच जाता है, सबसे पहले हम इसे प्यूरीफाई करते हैं, और प्यूरीफाई करने के बाद हमें जो हमें सॉल्ट मिलता है, प्यूरीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, प्योर सॉल्ट मिलता है, उसी का हम यूज़ करते हैं। ओके, next question, what is winnowing, where it is used? What is winnowing, where is it used? winnowing क्या होती है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे विनोविंग शब्द से ही, विनोविंग वर्ड से ही आपका पता चल रहा है। इसमें क्या है, विन, WIN, विन। विन के आप आगे डी जोड़ दें तो क्या बन जाता है, विंड। विंड मीन्स एयर, एयर मीन्स हवा, ऐसे आपको याद रहेगा, एयर मीन्स हवा। तो और ओविंग है, ओविंग के आप आगे आप ब्लो जोड़ दो, BLOWING, ब्लोविंग मीन्स बहना, ब्लोविंग मीन्स बहना, फ्लो होना, एयर का बहना मीन्स। विनोविंग में हम जहाँ पर हवा बहती है, जिस डायरेक्शन में हवा बहती है, उस डायरेक्शन में अगर हम वीट या राइस ग्रेन में जिसमें लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है, उसी डायरेक्शन में हम उसको ऊपर से नीचे की ओर को गिराएं, वीट और राइस ग्रेन को, तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वीट और राइस में से, वो क्या हो जाती हैं, वो हवा अपने साथ बहा कर ले जाती है, और आपके प्योर वीट और राइस क्या होते हैं, नीचे ही एक जगह पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि विनोविंग का मीन्स होता है कि इसमें हम वीट और राइस में से लाइटर इम्प्योरिटीज़ को हवा के द्वारा अलग करते हैं। ओके, विनोविंग मीन्स, विनोविंग में हम वीट ग्रेन में से और राइस ग्रेन में से जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ जो मिक्स होती है, उसको हवा के द्वारा अलग करते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ हवा के द्वारा अलग की जाती है, उससे क्या बोलती हैं, विनोविंग बोलते हैं। और विनोविंग के द्वारा लाइटर इम्प्योरिटीज़ को ही अलग किया जाता है, क्योंकि जो हवा होती है वो लाइट इम्प्योरिटीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाती है। कभी आपने घरों में भी देखा होगा, आपके पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ड्राई लीव्स नीचे गिरती हैं, तो वो क्या होती हैं, जब हवा बहती है तो उड़ जाती हैं वो आसानी से, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती हैं और हवा उनको अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। तो विनोविंग का यूज़ लाइटर इम्प्योरिटीज़ को, जो हमारी वीट में, राइस में जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको अलग करने के लिए विनोविंग मेथड का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में लाइटर इम्प्योरिटीज़ को हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। ओके, योर आंसर इज फ्रॉम हियर, विनोविंग। It is a method used to separate lighter husk particles from heavier grains of wheat. ओके, अधिकतर जो विनोविंग मेथड का इस्तेमाल होता है वो वीट में से लाइटर इम्प्योरिटीज़ को, हल्की इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें वीट में जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इसमें वीट में से लाइटर इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इन दिस मेथड the wheat grains containing husk are allowed to fall down from some height। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जो वीट ग्रेन में जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ हस्क पार्टिकल होती है, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे कुछ ऊंचाई से गिराते हैं। हम कुछ ऊंचाई पर खड़े होके जो वीट में जो हस्क पार्टिकल्स हैं, जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ है, उसे किसी बर्तन में लेते हैं और
और उसे बर्तन में लेकर कुछ ऊंचाई पर खड़े होकर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर को गिराते हैं। ओके, किस डायरेक्शन में गिराते हैं? वाइल द विंड इज़ ब्लोइंग, उस डायरेक्शन में गिराते हैं जिस डायरेक्शन में हवा बह रही हो। ओके, इसमें क्या करते हैं हम, इस बर्तन में वीट पार्टिकल्स लेते हैं, इस डायरेक्शन में आपकी एयर बह रही है, इस डायरेक्शन में आपकी एयर बह रही है। यहाँ पे कोई खड़ा है और स्टूल में खड़ा है। ओके, स्टूल में खड़ा है, इस डायरेक्शन में हवा बह रही है और यहाँ इस बर्तन में आपकी वीट ग्रेन है, तो यहाँ से वो नीचे क्या करेगा, वीट ग्रेन को नीचे की ओर को गिराएगा। और तो हवा इस डायरेक्शन में बह रही है तो हवा की दिशा में ही वो वीट ग्रेन्स को नीचे की ओर गिराएगा। तो जो वीट में जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है वो हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और ये लाइटर इम्प्योरिटीज़ कहीं दूसरी जगह पर इकट्ठा हो जाती है और जो वीट के जो ग्रेन्स है वो भारी होने के कारण इस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हवा लाइटर इम्प्योरिटीज़ को आसानी से अपने संग उड़ाकर ले जाती है। ओके, विंड इज ब्लोइंग। ओके, ओके, लाइटर हस्क इज कैरिड अवे by the wind and make a separate heap and we get heavier grains. ओके, तो जब हमने वीट को हवा की डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर को गिराया तो जो लाइटर, मैंने अभी आपको पहले बता दिया है, जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती है उसको, लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक जैसे हस्क होती है, उसको कौन ले जाती है? इज कैरिड अवे बाई अ विंड, वो हवा अपने संग ले जाती है। एंड मेक अ सेपरेट हीप एंड वी गेट हैवियर ग्रेन्स, और क्या बना देती है? लाइटर इम्प्योरिटीज़ और हैवियर ग्रेन्स के अलग अलग ढेर बना लेती है। जो लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको हवा तो अपने साथ उड़ाकर एक दूसरे स्थान पर, दूर स्थान में जाकर एक हीप बना देती हैं, उसका एक ढेर बना देती हैं। और जो हैवियर ग्रेन्स होते हैं, जो हैवियर वीट के ग्रेन्स होते हैं, वही पास में क्या हो जाते हैं, पास में गिरकर क्या बना देते हैं? एक वीट का ढेर बना देते हैं और हस्क पार्टिकल्स ग्रेन में से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और जो हस्क का यूज़ भी होता है, द हस्क इज़ यूज्ड एज अ फॉडर ऑफ एनिमल, और जो हस्क का यूज़ होता है वो फॉडर के रूप में होता है, वो एनिमल्स के चारे के रूप में भी होता है। ओके, जो हस्क में क्या होता है? हस्क में आपके वीट और राइस ग्रेन्स के स्टॉल्क होते हैं, डंडियाँ होती हैं, उसके आउटर कवर होते हैं, उनके बाहर के चिक्कल होते हैं, तो इनका उपयोग हम एनिमल्स के चारे के रूप में भी, फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कॉपी।